तो फा और शेर के बीच हो गया ब्रेकअप और अब दोनों एक दूसरे को मनाने से इनकार करने लगे। लेकिन एक दूसरे के लिए दोनों बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। फिल्मी डिपार्टमेंट की एना अपने काम में लगी थी। तार उसके पास आया, सामने रखे एक सीरम का बोतल उसने उठा लिया। एना, ये वही कंपनी है ना जो हमें स्पॉन्सरशिप दे रही है? एना ने उसे हाँ बोला और उस सीरम के बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन उसने तार को दे दिए। तार तुरंत वहां से भाग गया। पाई भी वहां कपड़े रखने आया। एना उसे कहने लगी, देखो पाई, मुझे मालूम है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इतना भोला मत बनो तुम, और उस पर्सन के पीछे घूमना बंद करो जो ऑलरेडी टेकन है। पाई को तो हंसी आ गई। अच्छा, पा टेकन है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है सेक्स बडी कभी लवर नहीं बन सकते। सीधी बात, फा और शेर के बीच ब्रेकअप हो चुका है तो मेरे पास पूरा राइट है फा को डेट करने का। समझ आई बात तुम्हें? पाई मुंह बनाकर वहां से चला गया। एना को बात समझ नहीं आई, पर जैसे ही उसे ध्यान आया कि पाई ने क्या बोला, मतलब फा और शेर के बीच ब्रेकअप, लेकिन कब और आखिर क्यों? रिहर्सल के बाद फा शेर को कॉल करने लगा, पर शेर तो मुंह फुलाए बैठा था। उसने फा का कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। पिंक भी रिहर्सल के बाद फा से कहने लगी, रहने दो फा, इसका कोई यूज नहीं है। तभी तार भागते हुए उनके पास आया। पिंक सॉरी, पर फा से कोई मिलने आया है। फा से मिलने प्रिंस आया था। फा भी उसे वहां देखकर हैरान हो गया। इसके बाद तो फा सीधे शेर के घर पहुंच गया। वो डोरबेल बजाने लगा, पर घर में कोई होगा तभी तो गेट खुलेगी। फा वहीं बैठकर रोने लगा। उसके इस बदलाव का रीजन प्रिंस ही था। प्रिंस ऑडिटोरियम में फा की गलतफहमी दूर करने आया था। उसने फा को बताया कि शेर और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मुझे टेम से तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चला। हम बस अच्छे दोस्त हैं फा। लेकिन फा तो बहुत नाराज था। मैं कैसे भरोसा कर लूं? कल मैंने देखा वो तुम्हें किस कर रहा था। प्लस मैंने जब शेर से इसके बारे में पूछा तो वो बोलने को रेडी ही नहीं है। इसके बाद भी मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? प्रिंस उसे समझाने लगा, फा, मैं तुम्हें अश्योर कर रहा हूँ हम दोनों बस दोस्त ही हैं। प्लस मैंने कभी शेर के बारे में ऐसा नहीं सोचा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरा बॉयफ्रेंड है। फा, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें भरोसा है या नहीं, या फिर तुम शेर को ऐसे ही जाने दोगे। गेर भी फा को समझाने लगा, फा, अगर तुम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर उसके नजरिए को कैसे समझ पाओगे तुम? फा बेतहासा रोने लगा। मरियल तो वो लगभग वैसे ही हर एपिसोड में रो रो कर हो गया है। उसने अपना फोन देखा तो किसी ने शेर का फोटो पोस्ट किया था। वो किसी बार में पीने के लिए गया था। फा तुरंत शेर को कॉल करने लगा, पर शेर ने तो उसके कॉल ना रिसीव करने का प्रण लेकर रखा हुआ था। फा ने तुरंत पिंक को कॉल करके बताया, पिंक, मुझे शेर का पता चल गया है कि वो कहाँ है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। और वो तुरंत कार लेकर निकल गया। पिंक भी टेप से कहने लगा, टेप, आई थिंक हमें फा की हेल्प करनी होगी। टेप भी सवाल करने लगा, लेकिन कैसे, क्या करोगे तुम? पिंक भी आइडियाज सोचने लगा। शेर ने भी फा का कॉल देखा। उसका गुस्सा और बढ़ गया। फा, तुमने जो प्रॉमिस किया था सब झूठ था ना? तभी अपू वहां शेर के पास आ गया। शेर उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया। अपू उसे कहने लगा, शेर, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो तुम? बीच पर जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू नहीं करोगे? शेर सवाल करने लगा, तुम्हें कैसे मालूम मैं बीच पर गया था? अपू उसकी शर्ट से मिट्टी हटाने लगा। शेर बोलने लगा, वैसे कोई भी पर्सन इतना छोटे डिटेल्स पर ध्यान नहीं देता, पर तुमने दिया, तुम एडोरेबल हो। मुझे बोरिंग लग रहा था इसीलिए मैं बीच पर गया था, पर वहाँ भी बहुत सन्नाटा था इसीलिए यहाँ आ गया। लकीली तुम भी मिल गए। अपू बोलने लगा, शेर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम यहाँ अकेले बैठकर नहीं पी रहे होते। सब जानते हैं कि तुम्हारे और फा के बीच फाइट हुई है, तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। कोई तुम्हें जानता था, उसने आईजी पर तुम्हारा पोस्ट डाला। शेर सवाल करने लगा, तो इसीलिए तुम मुझे देखने आ गए? अपू ने ना में जवाब दिया, नहीं, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया हूँ। यहाँ तुम दिख गए तो तुमसे बात करने आ गया। मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों के बीच किस बात की फाइट हुई है शेर, पर उस दिन जब तुमने मेरे साथ सोने से मना किया, इसका मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम मुझसे चीट नहीं करना चाहते थे। शेर सवाल करने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उस दिन मैंने फा की वजह से मना किया? अपू उसे बताने लगा, शेर, तुम्हारे जैसा पर्सन यूजुअली किसी की इतनी केयर नहीं करता, और कोई भी पर्सन किसी के साथ ऐसे ही सेक्स नहीं करता। शेर, तुम केयरफुली सोचो कि आखिर तुम क्या चाहते हो। शेर वहां से सीधे टेम के घर पहुंच गया। टेम बोलने लगा, तुमने तुरंत कॉल किया और यहाँ पहुंच गए। बियर लेना चाहोगे? वैसे वो सब मेरे नहीं है, चार्ल्स के हैं, और वो अपने दोस्तों के साथ पीने गया है। अब बताओ क्या प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे और फा के बीच? शेर रोने लगा, फा मुझ पर बिलीव नहीं करता। उसे लगता है कि मैं और प्रिंस दोस्त से भी ज्यादा हैं। मैं उसे फाइट करते करते थक गया हूँ। टेम बोलने लगा, और बस इसी रीजन से तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा? शेर, सिर्फ एक रीजन से तुम लव को ऐसे जज नहीं कर सकते। शेर बोलने लगा, तो फिर क्या रीजन लेकर आऊं मैं उसे अपने पास रखने के लिए, और उस रिलेशन में रहना ही क्यों जिसमें मैं खुशी नहीं रह पा रहा? टेम उसे समझाने लगा, शेर, लव वो नहीं है जो हमेशा हैप्पीनेस लेकर आए विद जीरो पेन। तुम्हें लव के हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा।
हमारे पेरेंट्स अलग हुए और उन्होंने हमें भी अलग कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि डैड ने रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें क्या बताया है जो तुम लव से इतना डरते हो, पर मैं बता दूं तुम्हें, मॉम अभी भी डैड से उतना ही प्यार करती है। भले ही वो अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाई, पर डैड के लिए वो अभी भी सेम ही फील करती है। शेर रोने लगा। मैं और अब इस फीलिंग्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता टेम, मैं थक गया हूँ। टेम ने उसे हग कर लिया। शेर, तुम्हें लगता है कि पा तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, पर क्या तुमने उसके ट्रस्ट को गेन करने के लिए इनफ कोशिश की है? शेर और ज्यादा रोने लगा और भैया टेम उसे संभालने लगे। पा भी उस बार में पहुंचा जहाँ शेर पीने गया था, पर वो लेट हो गया। शेर तो पहले ही जा चुका था वहां से। उदास निराश पा चुपचाप वहां से लौट गया। टेप और पिंक भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। टेप बोलने लगा, देखो पिंक, हमारी सारी कोशिश बेकार गई। शेर तो यहाँ से जा चुका है, पर पिंक ने तो इससे भी बड़ा आइडिया सोच कर रखा हुआ था। टेप, एटलीस्ट शेर को ये तो पता चल पाएगा कि फाव से ढूंढने आया था। ये देखो फोटो, और अब मैं इसे क्यूट बॉयज पेज को भेजने वाला हूँ। शेर भी टैक्सी लेकर अपने घर वापस आया। फाव पहले ही उसका बाहर वेट कर रहा था। शेर कहते ही फा ने तुरंत उसे हग कर लिया, उसे सॉरी बोलने लगा, लेकिन शेर का दिल नहीं पिघला। उसने फा को दूर हटा दिया। बस करो फा, मैंने बोला था ना यहाँ वापस मत आना। उस टाइम मैंने तुम्हें वेट करने को बोला था, तब तुमने प्रॉमिस क्यों किया था जब तुम उसे पूरा ही नहीं कर सकते तो? फा रोने लगा, सॉरी शेर, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपने मन की सुनी। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक चांस दे दो मुझे। शेर और नाराज, फा मैंने दिया तो था तुम्हें एक चांस, पर तुमने उसे नहीं लिया, तो अब तुम बस मेरे सेक्स पार्टनर बन सकते हो और कुछ नहीं। फिर वो फा को वहीं छोड़कर अंदर चला गया। फा से भी ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी फूट फूट कर रोने लगा। और शेर की तो बात ही छोड़ो, कल से वो पता नहीं कितना रोए जा रहा था। अगली सुबह डोरबेल की आवाज से शेर की नींद खुली। उसे लगा वो फा है और उसने सॉफ्ट ना होने का डिसीजन लिया, लेकिन प्रिंस का कॉल आ गया। डोरबेल वही बजा रहा था। प्रिंस उसे डांटने लगा, शेर अगर मैं कॉल नहीं करता तो तुम गेट भी नहीं खोलते, तुम्हें क्या लगा वो फा था? शेर ने बहाना बना दिया, नहीं मैं अभी सोकर उठा इसीलिए। प्रिंस उसे बताने लगा, शेर मैं तो यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। आज मिला था फा मुझे यूनिवर्सिटी में, उसने गिव अप कर दिया है, अब तुम फ्रीली अपनी लाइफ को जी सकते हो। शेर ने एक बार फिर आंसू बहाने शुरू कर दिए। फा भी अब पागल हो चुका था। भरी दोपहर में उसे टेनिस प्रैक्टिस करने का भूत सवार हो गया था। टेप और पिंक भी उसकी वजह से परेशान थे। पिंक बोलने लगा, अब समझ आया, फा हार्ट ब्रोकन होने के बाद पागल हो जाता है, इतनी धूप में भी वो टेनिस प्रैक्टिस कर रहा है। टेप बोलने लगा, उसने प्रोफेसर से प्रॉमिस किया है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेगा, तो प्रैक्टिस तो बनती है, और शायद फा अपने आप को बिजी रखना चाहता होगा। फा के टेनिस पार्टनर ने भी गिव अप कर दिया। बस करो फा, इतनी धूप में मैं मेल्ट हो रहा हूँ, मुझे मालूम है कि तुम हार्ट ब्रोकन हुए हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे भी पागल बनाओ। गेम एंड। फा भी अपने सामान पैक करने लगा। पिंग ने पूछा, फा तुम बेटर फील कर रहे हो? फा ने जवाब दिया, हाँ आज सुबह से ही। पिंग टेप हैरान, इतनी जल्दी फा सब कुछ कैसे भूल गया? शेर भी फ्रेश होने चला गया। प्रिंस और गियर वहीं बैठकर उसका वेट करने लगे। गियर ने प्रिंस से सवाल किया, प्रिंस तुम्हें लगता है ये वर्क करेगा? शेर को बुरा नहीं लगेगा अगर उसे सच पता चलेगा तो? प्रिंस उसे समझाने लगा, देखो अगर दोस्ती टूटती है तो टूटने दो, पर मैं ट्राई जरूर करूंगा। गियर बोलने लगा, प्रिंस तुम तो बहुत ही गुस्सैल हो। प्रिंस भी उसे कहने लगा, हाँ तुमने मुझे बदल दिया है गियर, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा लव वन अगर तुम्हारे साथ हो तो कितना अच्छा फील होता है, और मैं भी शेर को खुश देखना चाहता हूँ। शेर फ्रेश होने के बाद बाहर आया। उसने प्रिंस से खाने के बारे में पूछा। प्रिंस उसे डांटने लगा, टाइम वेस्ट मत करो शेर, बताओ तुम सब कुछ ऐसे ही एंड करना चाहते हो? शेर बोलने लगा, तुम्हें फा ने भेजा है यहाँ? प्रिंस ने सीधे जवाब दिया, नहीं उसने मुझे यहाँ अपना सामान कलेक्ट करने के लिए भेजा है। शेर बहुत उदास हो गया। वो फा के सामान को कलेक्ट करने लगा, लेकिन उसे बार बार फा की याद आ रही थी। उस घर के हर एक चीज के साथ फा की यादें जुड़ी थी। हर जगह हर समय उसे बस फा ही याद आने लगा। शेर वापस उसी बार में पीने गया। क्यूट बॉयज पेज पर उसने वही वाला पोस्ट देखा जब फा यहाँ आया था। शेर का दिल पिघला कि फा ने उस पर गिव अप नहीं किया, वो अभी उस पर भरोसा करता है। उसने तुरंत फा को कॉल किया, पर स्विच ऑफ। शेर परेशान, उसने फा का भी आईजी देखा। फा ने रिसेंट पोस्ट डाला था, बाहर के वुंड को तो हील किया जा सकता है, पर मेरे दिल के चोट का क्या करे? शेर को पता चल गया कि फा किसी रिच बार में है। वो तुरंत फा के पास पहुंचा। फा भी शेर की याद में लगभग अब कोमा में जाने वाला था, पर सामने उसे उम्मीद की किरण दिखी, यानी कि शेर, और बस फा की आत्मा वापस आ गई, यानी कि फा बहुत खुश हो गया। तो इसी के साथ फालान रोक एपिसोड 11 यही एंड होता है, और बस एक एपिसोड बचा हुआ है फालान रोक के एंड होने का।
जैसे ही के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।